मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने पर ये जीव का विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है। विपरीत अभिनिवेश माने विपरीतता में ज्ञान का जाना, ज्ञान उसमें फिर लगता नहीं है। वहां चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। कितने ये जो चार लक्षण कहे थे क्या, वो चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक है और एक नहीं है। तत्वार श्रद्धान भी है, देवादिक का श्रद्धान भी है, क्या है, जीव अजीव का श्रद्धान भी है, देवशास गुरु का भी है, निजात्मा का भी है। सब लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और जब तक मिथ्यात्व का प्रबल उदय हो तो ये कितने ही ज्ञान कर ले जीव, विपरीतता तो बनी रहती है। हम कितने ही अध्ययन कर रहे, इंद्रियों से सुख की मान्यता जाती ही नहीं है। बाहरी वैभव की अनुकूलता बढ़ने पर पुण्य का विपाक है, ऐसा समझ में आज तक नहीं गया कि इनसे क्या संबंध है भैया। हाँ, मिथ्यात्व की प्रबल उदय में नहीं आता है, मंद उदय होगा तो ही आएगा। जब मंद उदय होगा, इस तरफ पुरुषार्थ करे वो भी तो कारी बन जाए, लेकिन ये पुरुषार्थ इस तरफ नहीं करता है। आज भी देखो ना, अपन भगवान में कितनी कर्तृत्व बुद्धि प्रकट करके वो इंद्रिय विषयों की चाह में लगे हैं, और ये जबकि जानते हैं कि वीतराग भगवान देते नहीं हैं। और ये भी सच है, भगवान की भक्ति से ऐसा कोई फल नहीं, कोई पदार्थ नहीं जो उसे ना मिले, ये भी सत्य है। हाँ, परंतु मान्यता तो वही है कि दूसरी मान्यता है। इतर जैन भी भगवान हमारा एक काम होगा तो हम आपका ये करेंगे इत्यादि, अखंड धारा करवाएंगे शिव जी के ऊपर, अमुक जगह ये करेंगे, अमुक जगह ये करेंगे, है उनका। यहां भी वही की वही बात है। अंतर इतना अवश्य है कि वहां पतन विशेष है तो यहां पतन कम है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार के अभाव का कोई प्रकरण नहीं है। ये न्याय से कोई जीव समझ नहीं पाता, इसलिए कह रहे चारों लक्षण मिथ्यात्व के उपशम होने पर होते हैं। तो युगपद विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। अगर विचार की बात करें तो मिथ्यात्व का उपशम होने पर तत्वों का विचार करता है। जीव क्या है तो अजीव क्या है, ये जीव अजीव मिलकर आश्रव होता कैसे है, किस परिणति से आश्रव होता है, किससे नहीं होता है, क्या है? देखो, ताला विपरीत मान्यता से लगता है और सही मान्यता से खुलता है। गजब की बात देखो, मैं तो ताले बनाने वालों को बहुत खुश हूं। विपरीत चाबी घुमाओगे तो लगेगा, सीधी क्लॉक बाई घुमाओगे तो खुलेगा, है? तो तुम्हारी विपरीत परिणति होगी तो बंधन होगा, अविपरीत होगी तो बंधन खुल जाएगा। क्या करे बताओ? या आपा पर का भेद विज्ञान करता है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ ये शरीर है वो कौन है। हम देह की पूजा करते हैं कि देही शुद्ध देही की करते हैं।
ये बात भी सच है कि बाहर से अंदर की पहचान हो जाती है, पर बाहर से अंदर की होती ऐसा कोई नियम नहीं। जी हाँ, है। अरे केले का छिलका जितना अच्छा होगा अंदर का भाग, और अगर उस पे छींटे पड़े हैं, दाग लगे हुए हैं, तो ये सर्वथा नियम नहीं है। पहले, अब तो खैर आते नहीं है, पहले चुनरी पड़े केले आते थे, और उसको देखकर अंदर का पता लगता था, सड़े नहीं, इसलिए उसका नाम दाग नहीं था। नहीं, उसका नाम दाग नहीं, चुनरी, जो जिस शब्द प्रचलित हो जहां है यही सब। तो आपके व्रतों की चुनरी बता देगी अंदर का दल कैसा है, और वो चुनरी नहीं है, केवल दाग धब्बे हैं, तो अंदर का भाव कैसा है ये पता लग जाएगा। है, देखो इनको अल्प श्रद्धा है, अल्प विनय है, तो ये घुटनों तक ही हाथ ले जाते हैं, गर्दन तक सीधी रखते हैं। विशेष विनय का भाव है तो पैर तक ले जाते हैं, इससे अधिक विनय का भाव है तो सिर भी झुका लेते हैं। है, अब आपकी कैसी परिणति है, देह का परिणमन तो, पर इतना करने से ऐसा है ही, ऐसा नियम नहीं है। हो सकता है अंदर में बहुत तीव्र कषाय हो लेकिन दिखावटी करता हो, ऐसा भी तो होता है। ऐसा भेद विज्ञान करता है या फिर आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है। जब भेद विज्ञान हो गया कि अलग है, तो फिर अपने आत्मा के स्वरूप का ही स्मरण करता है, आत्मा का नहीं। ये शब्दों को अपन भूल जाते हैं और बस वो अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। अपने आत्मा का स्मरण करता है, नहीं, आत्मा के स्वरूप का स्मरण करता है। ये शब्द देख रहे हैं आप? हाँ? आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, आत्मा का जो विभाव रूप भी है उसका स्मरण नहीं करता। हाँ? किसका? आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, या फिर देवादिक का स्वरूप विचार करता है। जब आ रहे ना नीचे आत्म स्वरूप का, देवादिक का। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। ये तो विचारों में भेद चल रहे हैं अलग अलग, श्रद्धान में तो सब एक दूसरे के सापेक्ष है। आपको आत्मस्वरूप का चिंतन है तो ही तुम्हें देव के स्वरूप का चिंतन होता है, देव के स्वरूप का यथार्थ पता है तो ही आत्मस्वरूप का आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? देखो, आपको अपना धर्म सुरक्षित रखना है तो साधर्मियों के साथ व्यवहार रखो। अरे ऐसा ही होता है ना, लोक में पहले तो ऐसा ही होता था, साधर्मी से ज्यादा जाते ही नहीं थे। और थोड़े से पुराने में जाएं तो गांव में एक पटी शब्द चलता था, माने वो व्यवहार, सामने लोग रहते हैं, खूब स्नेह है, लेकिन वो पटी में नहीं है तो उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता था। नहीं, बुरा भी नहीं लगता था कि हम उनके पटी में नहीं हैं। अब वो क्या शब्द था, वो पटी शब्द चलता था ना, सामने रहता है और अच्छा व्यवहार है परस्पर का, परंतु निमंत्रण कार्ड उनको ही जाएगा। हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं समझा रहा हूं, जिनको वो, हाँ बस, सबको नहीं जाता था। वर्तमान में क्या है, धर्मी को छोड़ देंगे लेकिन व्यापारी को नहीं छोड़ेंगे। है? इनसे पूछो कि जिसको तुमने निमंत्रण दिया है वो तो मांस भक्षी है, उसने आपके यहाँ लिफाफा दिया आपकी बेटी के विवाह में। अरे भाई, ये व्यवहार है ना, क्या दिया अभी प्रकरण ये नहीं चला रहा हूं, एक्स वाई जो दिया है। और भोजन भी आपके यहाँ तो करेगा वो, आप तो शुद्ध भोजी हो ना। फिर उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ,
तो वो आपको निमंत्रण देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? आपको व्यवहार भी देना पड़ेगा। वो सामान्य व्यक्ति है, आप विशेष हैं, तो आप अपनी विशेषता से ही तो दोगे। उसने तो 11 रुपए दे के चला गया, तो तुम्हें 101 दे के आए, और उसने 101 रुपए में क्या प्रयोजन साधे हैं हिंसा के? बता दीजिए आपका कहां धर्म है? कैसी बात करते हैं? अपना समागम भी उनसे ही रखो जिससे अपने धर्म में व्यवधान नहीं आए। बाकी कोई द्वेष भाव थोड़ी है किसी से, है ऐसा। परंतु श्रद्धान में तो सापेक्षपन ही पाया जाता। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। अरे तत्व का विचार भी करेगा, जैसे आश्रव के ही विचार किया, तो इसको वेद विज्ञान है कि नहीं कि आश्रव होना ये तो कार्य है कर्म के विपाक से, परंतु आश्रव मेरा स्वभाव नहीं है। कौन नहीं है? आश्रव मेरा स्वभाव नहीं है। पर ये रहेंगे, रहने दो। बाजी वाले बाराती नहीं होते हैं, बारात में होते हैं, बाजी वाले बाराती नहीं होता है। घोड़ी की लगाम पकड़ने वाला बारातियों में नहीं, उसे गिफ्ट दें पैसे दें ये प्रकरण नहीं है, लेकिन बाराती में सम्मिलित नहीं कहलाता है। कहलाता है? तो वो जो अन्य प्रकार के जो परिणाम हैं वे मोक्ष मार्ग के नहीं कहलाते हैं, भले ही वे रहें। चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान के योग, पंचम गुण स्थान में पंचम गुण स्थान के योग, सातवें छठे गुण स्थान वर्तियों के वहां के योग रहेंगे। ये अशुभ भाव की बात कर रहा हूं। आर्त ध्यान है छठे गुण स्थान में, आर्त ध्यान तो अशुभ भाव है ना, परंतु वे मोक्ष मार्गी में नहीं कहलाते हैं, मोक्ष मार्ग के साधन नहीं बनते, नहीं कहलाते हैं। कहलाते हैं बंध का विचार किया तो बंधन है, ठीक नहीं है। पुराने लोग तो बहुत सारे लोग किसी के निमंत्रण में जाते नहीं थे। बोले क्यों? कि भैया ये तो जिमा सकते हैं, हम नहीं जिमा सकते इनको। हाँ, जैसे चालाक लोग रहते हैं ना, अब पंडित जी अकेले तो रहते हैं, तो फिर कौन सा निमंत्रण भेजा इन्हें? सपरिवार। सपरिवार। अब इनके यहाँ भाई भतीजा कोई भी काम पड़ गया तो अब इन्हें हम सपरिवार बुलाएं, क्योंकि इनके यहाँ से सपरिवार आया था। ये इतने होशियार हैं, पंडित जी तो खाएंगे नहीं, हैं? और अष्टमी है तो वो भी नहीं खाएंगे। अपन को क्या बिगड़ता सपरिवार लिखने में? तुम ही होशियार हो। अरे कुछ न्याय समझ में आया नहीं? अरे भाई ये तो जीमेंगे नहीं, हैं? और अष्टमी है तो इनकी श्रीमती भी नहीं जीमेंगी, और जीमेंगी तो बदनामी खूब होएगी होएगी, हैं? इससे अच्छा तो सपरिवार लिख दो। एक लिखने से क्या मतलब? फिर इनके यहाँ जब कार्यक्रम होगा तो फिर अपना सपरिवार, तो फिर वो जो बच्चे बाहर तक रहते हैं कोई पलासिया में, उन सबको बुला लो। हाँ, सबको बुला लो। और तो और दो एक पड़ोसी के बच्चे भी साथ ले लो। तो ये अशुभ भाव भी तो विचार करता है, ये बंध कैसा है। आर्ध्यान होता है इष्ट वियोग का, साधु परमेष्ठी की समाधि हो गई, वो होगा आर्ध्यान भूमिका के योग। धर्म पर कोई उपसर्ग हुआ, धर्म पर कोई घटना घटी, तो जो परिणामों में व्यग्रता हो रही है वो होगी गुणस्थान के योग। किसके योग होगी? हाँ, अपने जैसी नहीं हो जाएगी। अब दोनों में अंतर आया। अगर नहीं होता तो फिर मुनि पद छोड़कर
और श्रावक का पद क्यों लिया? रक्षा के भाव करने के लिए। और कब? जब पता लगा कि हम में इतनी सामर्थ्य है, तो बोले है अभी करता हूं। विष्णु कुमार मुनिराज का ऊपर में नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं होता है ऐसा। तो तत्व विचार करता है वेद विज्ञान की सापेक्षता में, तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। काय का है? अरे जो विचार कर रहे वो सापेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष नहीं। क्योंकि सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। आप निरपेक्ष कोई भी बात कहेंगे वो मिथ्या ही है। अगर आप निरपेक्ष ये कहते हो कि मैं तो शुद्ध ही हूं, तो मिथ्या है। और सापेक्षता से कहते हो कैसे कि नहीं, विवक्षा से शुद्ध भी हूं, विवक्षा से अशुद्ध भी हूं। जी हाँ, शुद्ध ही हूं, ये भी मैं सापेक्ष कह रहा हूं, त्रैकालिक स्वभाव की सापेक्षता से। मेरे में अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं हुआ है, ये भी सही है कि क्यों? त्रैकालिक स्वभाव की सापेक्षता से। और निरपेक्ष कहो मेरे में अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ये तो मिथ्या है। दोनों में समझ में आ रहा है नहीं? तो वो विचार करता है सापेक्षता से। किससे? इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि की श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। कितने लक्षण हैं? चारों के चार लक्षण सम्यक दृष्टि में तो है। अरे एक है तो सब है, एक नहीं है तो कोई नहीं है। आपको जीव के स्वभाव का ज्ञान है तो अजीब का भी है, आश्रव बंध का भी है, संवर निर्जरा का भी है, मोक्ष का भी है, पुण्य पाप का भी है। काहे का? ये अभी अशुभ, तीव्र अशुभ कोई पाप समझते हैं क्या? अच्छा, 11वें गुण स्थान से जो जीव गिरता है, किस कर्म की परवस्था से गिरता होगा? पुण्य की। हाँ? किसकी परवस्था? अरे घाटा लग रहा है किसी को तो पुण्य के उदय में के पाप के उदय में। हाँ? पिछले साल 11 करोड़ कमाए थे, इस साल 2 ही करोड़ कमा पाए। नहीं, कमाए तो हैं परंतु घाटे में हो कि हाँ? ये जीव को समझ में और सापेक्षता से विचार करें तो सब समझ में आता है। काहे में? ऐसा है, जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया ही जाता है, पाया जाता है उसमें। तो वो दिखाई ना दे उससे क्या होता है, पर उसका अभिनिवेश तो विपरीतता है। उसके वह लक्षण आभास मात्र होते हैं। अब ये चारों लक्षण भी दिख रहे हैं, भी आभासी हैं, है नहीं उनमें। किसमें? अब वो दिखता है भगवान की भक्ति करते परंतु हाँ, वो बोलता जरूर है शरीर भिन्न में भिन्नो, परंतु देखो अपन में भी लक्षण है कि नहीं? भले ही कितनी बार बोल लेना तन संबंधी सब परिवारा, आगे क्या है? सोतन कोई ना हमारा, हम ना किसी के, झूठा है। सबको याद है? सच बताना, ऐसा अनुभव है? नहीं, अपन सभी, कोई किसी की बात बिल्कुल नहीं चलाइए, पड़ोस में मत देखो।
हमको लगता है तन संबंधी सारा परिवार है। ये परिवार मेरा है। अच्छा, आपकी ताकत है, आप गौमटगिरी जा रहे हो और आप अपने भाई से कहें कि तुम उतर जाओ, और ये हम साधर्मी को ले जाते हैं, वापिस गाड़ी आएगी तब आपको लेकर चली जाएगी। हाँ, नहीं, अभी तो भाई और साधर्मी की बात कर रहा हूं, और प्रवचन भी तो मेरे ही है। सुनोगे किसका जब मैं यहां हूं तो? जिस प्रवचन को सुनने जा रहे वो तो यही है। अभी करोगे क्या वहां जाके? प्रवचन सुनने जा रहे थे। मुझे तो जब वो घटना याद आती है, सामने की नहीं है, उनने ही सुनाई थी, ज्ञानचंद जी का प्रवचन पंचकल्याणक में, और ज्ञानचंद जी को ही उतार दिया गाड़ी में से। तो उतर जब बोले भाई मेरा प्रवचन है, बोले हम भी तो प्रवचन ही सुनने जा रहे। ठीक है, भाषा में अंतर होगा, नहीं बोलने में भाषा में अंतर होगा, पर अभिप्राय तो यही था कि उनको उतरना पड़ा। मूल विषय ये, वो उतर गए हों ये भी हो सकता है, क्योंकि विद्वान लोग किसी से बहस नहीं करते हैं। वो उतर गए होंगे, उन्होंने कहा ये तो हमारी जगह है। ठीक है भैया, हम उतरे जा रहे हैं। तो आभास कौन सा है जरा बता दो। तो उनमें जो भक्ति दिख रही है वो बस ठीक है, वास्तविक भक्ति ऐसा उनमें आभास होता है, सच्चे नहीं होते हैं। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादिकों को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। परंतु ये अच्छे पंडित जी परंतु करते हो नहीं है, उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता है। वो तो आगम में लिखे इसलिए मैं, तुम भी घबराना नहीं। वो तो भगवान कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा है, भगवान अनूप ने कहा है, तो वो भी तो कह देते हैं भगवान समंत भद्राचार्य देव ने कहा है, इन्होंने कहा है। तो तुम्हें अगर एक ही बात होती तो चाहे वो कुंदकुंदाचार्य देव ने कही हो या समंत भद्राचार्य ने कही हो, दोनों के अभिप्राय में अंतर तो होता ही नहीं है। भाषा में अंतर हो सकता है, शैली में अंतर हो सकता है, कथन में अंतर हो सकता है, अभिप्राय में अंतर। तो तुम्हें अभी कहाँ है, किन पर श्रद्धा, किस पर श्रद्धा है? अपन सभी हैं, यहाँ किसी की बात नहीं करना। बोलो आप पद्म पुराण को मानते हो, उनने लिखा वो सही है कि समंत भद्राचार्य ने लिखा वो सही है, कि कुंद आचार्य देव ने लिखा वो सही है? अरे भैया, किसी ने लिखा हो, अभिप्राय एक है, अभिप्राय में अंतर नहीं है। ये जीव को समझ में तो नाम सीख लेता है, क्षुप सम अच्छा है, स्मृति अच्छी है, रट लिए। अरे रट लिए ना, जब पूछो तो बता देते हैं। अरे स्मृति में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उनकी श्रद्धान यथार्थ नहीं होता है ऐसा। तथा आपा पर के भिन्नपने की बातें करें, है शरीर से भिन्न भगवान आत्मा, हाँ, चिंतन भी करें। इतना ही नहीं किया, देखो पहले तो चर्चा की, बातें करें माने चर्चा की, समझा समझाया, पर चिंतन भी करें। चिंतन करता है मैं शरीर से भिन्न, हाँ, वो ध्यान सूत्रों के अनुसार, हाँ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, इसको मजा आ रही है काहे का? बुद्धो, वो बोलता है ना, बुद्धो हम। नहीं, उस समय पाप से बचा हुआ है। देखो किसी चीज का सर्वथा खंड नहीं, उस समय ऐसे विचार में पाप से तो बचा है,
परंतु श्रद्धान यथार्थ नहीं है। दोनों में फर्क लग रहा है नहीं है? अरे विचार तो करता है, चिंतन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में परबुद्धि है, वैसी आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में परबुद्धि नहीं होती है? देखो दो बच्चे हैं, दोनों पड़ोसी के, एक गिलास दूध है, पहले किसको देना? किसको देना? एक में मलाई डली है, एक में मलाई नहीं डली है, गिलास दोनों भरे हैं, किसको कौन सा देना? तो उसमें अहम बुद्धि है कि नहीं? जिसमें भी नहीं, इस शरीर में इतनी अहम बुद्धि है। आत्मा का जिन वचन के अनुसार चिंतन करे। आत्मा का चिंतन कैसा करता है? नो कर्म से भिन्न। शरीर में जो वर्तमान की अवस्था है उसमें ही अहम बुद्धि है। क्यों सुरेश जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? आपसे बात कर रहा हूं सुरेश जी, आपका विकल्प नहीं बना था ना? अरे आपका विकल्प बना था कि मुझसे कहा जा रहा है? क्यों क्यों? बस ये बताओ क्यों? कि मेरा नाम सुरेश थोड़ी है। अब इस तरफ करते तो जे खुश हो जाते, और इस तरह मुंह करके करा तो जे भी चुपचाप बैठे हैं। नहीं, कुछ तर्क समझ रहे नहीं? जैसे उस नाम में, अरे जो भी संज्ञाकरण किया गया उसमें जैसा अहमपना आता है कि ये मैं हूं, कैसा त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य स्वभावमयी आत्मा मैं हूं, ऐसी अहम पर्याय आती है, अहम बुद्धि आती है। हाँ देखो, अब ये और तीसरे उत्तर है कि अकेला आत्मा कहो तो हाँ किसी और के, अभी भी कह रहा हूं ना, अभी किसी पर के दोष जब प्रकरण चलते हैं तो आप लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि अपना स्वयं का दोष आ गया तो सांप सूंघ जाता है। हाँ, वो तो बोलने की क्षमता नहीं होती है कि आगम में कौन विरोध करे, सच्ची बात तो सच्ची है, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बाकी अगर बल बने तो और ज्यादा बने तो प्रवचन बंद। जी हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, और ज्यादा बढ़ जाए बात तो नौकरी तक से हटा दो इसको एक दिन में। अरे क्या बात करते हो? 9 बजे विवाद चलता है, 10 बजे नौकरी से हटा दिया गया 1 घंटे में, और सामान हटाओ यहां से। आपको समझ में बात आ रही नहीं? ये इसी इंदौर नगर में हुआ है, कहीं बाहर नहीं हुआ है। जी हाँ, इसी इंदौर नगरी की बात कर रहा हूं। 9 बजे प्रवचन में बहसबाजी बन गई, 10 बजे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या बात करते हो? अब कुछ प्रश्न आया समझ में? तब ये संसार की, इससे पता लग जाता है, बस इतना अर्थ करना अपन को। तो शरीर में जैसी अहम बुद्धि बनी रहती है, पर बुद्धि नहीं होती, और आगम के वचनानुसार चिंतन करता है, परंतु प्रतीति आप रूप श्रद्धा नहीं करता है। वो तो वचन में लिखा है ना, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न, यहां तक कि एक क्षणवर्ती पर्याय से भिन्न। तो वो आगम में लिखा है, इसलिए बोलता है। काहे में? अच्छा, अभी आप चौथी बात आपको अभी बताई कहाँ है
तुम जानते हो, इसी को ही तो भगवान आत्मा समझते हो। जानने का नाम है क्या? ये तो पर्याय है। अरे जिसने जाना है वो एक समय की पर्याय है, और उसमें तुम्हें अहम बुद्धि है, वो पर्याय रही नहीं। कहां सम्यक की बात करते हो? कभी ऐसा भाव आता है कि जिसने ये जाना है, वो जो ज्ञातृत्व शक्ति है, वो मैं हूं, ये जानना मैं नहीं हूं। कुछ फर्क लगा समझ में? कौन सी शक्तिवान मैं हूं? ज्ञातृत्व। जानना ये मेरा धर्म नहीं है। क्या करना मुझे जान के? लेकिन जो जानने की सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य मैं हूं, जानना मैं नहीं हूं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी प्रतीति आती है अंदर में, ऐसा दृढ़पना है। अरहंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिकों को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। आप किन्हें कुदेव समझते हो? किनको? जो भगवान से दूर रहते हैं उनको है। भगवान के जो पास में रहते हैं, क्या वे वीतराग देव हैं? श्रद्धान कैसा है? एक जगह एक सज्जन कह रहे थे, अपना काम कराना होता है तो भैया वहां जो बैठा रहता है उसको भी भेंट देना पड़ती है। हाँ, तब वो भगवान वहां अफसर से मिलने देता है, आपकी फाइल पहुंचाता है। मैंने कहा एक बात बताओ, वो जो भेंट ले रहा है वो रिश्वतखोर है कि नहीं? भ्रष्ट। अरे वो जो पैसे लेके तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, वो भ्रष्ट आदमी है कि अभ्रष्ट है? और तुमने जो पैसे दिए हैं वो भ्रष्टता के दिए कि किसी और के दिए? बताओ। और तुम बड़े समझ में ही नहीं आता जीव को, आगे वाला कितना होगा। और वो खुद ही कहता है भैया हमको ऊपर तक चैनल बनी हुई है। जी हाँ, आपने हमें 100 नहीं दिए, मेरे हिस्से में तो 20 ही आना है। भाई क्यों? बाकी तो वो ले लेंगे, वो उनको देंगे, वो उनको, जो भी व्यवस्था है अपन उस चक्कर में ना पड़े। हाँ? वो प्रकाश चंद जी का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश चंद जी पांड्या जी से सुना था मैंने। हाँ, कि कोई सज्जन वो सोने की सिक्के लेके आ रहे थे और वो वहां चेकिंग चल रही थी, तो बोले हे भगवान, अब वो जो भी नाम लिया अपन चक्कर में नहीं पड़े, उनने तो नाम भी लिया, अगर बच गया, मैं कोई पकड़ा नहीं गया तो एक सिक्का एक मोहर तो आपको मंदिर में दान करूंगा। और बोले ऐसा योग बना, हमको यूं ही निकाल दिया, चेकिंग ही नहीं करी। तो प्रकाश चंद जी के शब्दों में कर रहा हूं, मेरे शब्दों में नहीं। बोले आपके भगवान ने आपकी सहायता की? अरे की कि नहीं की? बोले हाँ। बोले चोरों का मददगार कौन होता है? चोरों का साथ देने वाला कौन होता है? वो तुमने चोरी की, तुम खुद कह रहे कि हाँ हमने चोरी की है, चोरी से ही तो लाए बिस्किट, और तुम्हें सहायता की इनने। तो चोरों के सहायक कौन होते हैं? बस अब आगे उनके तो बहुत अच्छा समझाते थे वो। नहीं, इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इसमें कोई होता है, कोई नहीं होता है, वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। अब कोई लक्षण हो और कोई लक्षण ना भी हो। है? अभी तो आपको यही पता नहीं है कि ये यक्ष हैं कि यक्षिणी हैं कि कौन है, यही पता नहीं है। है? इतने बार हम तो सब बता रहे, आगम में लिखा हुआ है भैया कि व्यंतरादिक का वास भगवान के पास होता ही नहीं है। वो तो बाहर दरवाजे पर वहां खड़े रहते हैं।
ये तो वो है कुबेर। कुबेर रहता है, सौधर्मेंद्र आदि रहते हैं, बाकी लोग थोड़ी रहते भगवान के पास में। लेकिन चल जाता है जो मान्यता। अरे परिणाम है, इसको क्या करोगे आप जीव का। हाँ, और आप सोचो किसको समझा लोगे, भ्रम में मत रहना। हाँ, तीर्थंकर परमात्मा अपने पोते को नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए ना। तीर्थंकर अपने पोते तक को नहीं समझा पाए, तो हम तुम्हें क्या समझा लेंगे, और क्या तुम हमसे समझ जाओगे। तो फिर काहे को रोज समझाते हो। नहीं, हम नहीं समझाते, हम तो अपनी समझ लेते हैं, बार बार चिंतन कर लेते हैं इस माध्यम से। नहीं तो घर बैठ के हम भी पता नहीं क्या करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, कुछ नहीं होता है। जब से हमने शाम का छोड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, एक का भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों कि ये तो पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही है। इनका क्या बिगड़ा, नुकसान किसका हुआ, हमारा हो गया, और क्या। नहीं तो अपने प्रवचन का समय हो जाता था, मरीज 25 खड़े रहे चाहे 50, अपने कपड़े बदले और अपने आ जाते थे। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा हूं, किसी और की थोड़ी कर रहा हूं। अब क्या होता है कि उनको ही देखता रहता हूं। नहीं, हम तो अपने दोस्त तो कर सकते हैं, नुकसान किसका हो गया। तुम लोगों का क्या गया, तुम तो वैसे भी नहीं सुनना। हमारे एक मित्र का याद आता, नहीं हमारे मित्र का बिल्कुल याद आता है कि अब क्लासें चलती थी दिवाली की छुट्टियों में, 25 दिन की चलती थी जब छुट्टियां। तो हमारे एक हेडमास्टर थे, वो क्लासें लेते रहते थे। नहीं, सबको नहीं, वो अकेले ही लेते थे। तो कुमार का लड़का नहीं आया तो उससे पूछा तू क्यों नहीं आया। बोले सर बच्चों की कॉपी लेके नकल पहले भी करना थी, अब भी करना थी, दिए बनाने से क्यों चूके। बिल्कुल सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं है। हमारे साथी था ना, तो वही बात है। प्रवचन सुन के भी वही है और नहीं सुन के भी वही है। सुने तो जैसे, नहीं सुने तो किस कारण से। ये ध्यान रखना, यहाँ आलोचना पर कथन नहीं चल रहा है। किस कारण से, अयथार्थता के कारण से। तो मिथ्या दृष्टि में जितने लक्षण हैं वे कुछ हों कुछ ना भी हों, और वे समीचीन होते नहीं। वही आभास है, दिखते हैं नहीं, दिखते तो हैं, है नहीं। है आपके बहुत सारे बता दूं। आप जो कार्य करते हो वो इंद्रिय विषय के लिए करते हो, भगवान को श्रद्धा कहां है। जिन्होंने इंद्रिय विषयों का त्याग किया, जो इंद्रिय विषयों से रहित हैं कि नहीं, तो इंद्रिय विषय से रहित होने के भाव होना चाहिए कि इंद्रिय विषयों के भाव होना चाहिए, है? अरे अपन सभी है ना, किसी और की बात तो नहीं है। ये भीतरागी हैं, इन्हें राग द्वेष तो नहीं है। जब मुनिराज कोई नहीं है, अर्घ्यावतारण असी प्रहारण, तो ये तो सर्वज्ञ भगवान है। फिर तुम अर्घ उतार करके अपने आप को, अरे क्या मानते हैं जरा बता दो। क्या ऐसी महिमा आती है कि इतने महान पूज्य भगवान आत्मा के दर्शन करने आया हूं, मेरे से जो उत्तम से उत्तम द्रव्य है मैं उसका त्याग करता हूं, है? ऐसा भाव आता है कि कुछ ना कुछ उपार्जन का भाव आता है, तो वो लक्षणाभास है, बस ऐसा समझना। इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस क्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। ये लक्षणाभास जरूर है, लेकिन इस क्रम से हों
तो वे लक्षणाभास दूर हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं ना, भगवान की वाणी का लक्षण ही वीतरागता है। फिर अगर सराग का पोषण है तो वहां क्यों नहीं सोचते हो कि यहां क्या अभिप्राय होगा? है? अरे वो तो अपन जितना चिंतन करें उतनी बड़ी समस्याएं नई नई खड़ी होती हैं। 10 लक्षण पर्व आते हैं। काय का पर्व है वो? अरे 10 लक्षण काय के हैं जी? धर्म के। अब आप विचार करो, आपका अपना, अपन सभी हैं यहाँ, कोई किसी का नहीं। धर्म में कितना जाता है, धर्म के साथ शुभ भावों में कितना जाता है और अशुभ में कितना जाता है। जनरंजन में, मनोरंजन में, कलरंजन में कितना समय व्यतीत करते हैं और आत्मा को निरंजन करने में कितना समय व्यतीत करते हैं। हाँ? नहीं, देखो, अपन अपने परिणाम तो नाप सकते हैं ना, हम आपके नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने तो हम समझ सकते हैं कि मेरा परिणाम है कि नहीं है। ऐसा सब जगह घटाना चाहिए। तो परस्पर करे, आत्मा का चिंतन करे, तो अनुक्रम से कौन सा क्रम चलेगा? पहले देवादिक का श्रद्धान, दूसरा तत्वों का विचार, फिर आपा पर का चिंतन और फिर केवल आत्मा का चिंतन। ये 4 ऐसे क्रम करे तो ये मोक्ष मार्ग में आ सकता है। आ ही जाएगा नहीं कह रहे, तो आ जाएगा। लेकिन ये चिंतन किसका करता है? देव पर श्रद्धा है? किस पर? नहीं, किस पर श्रद्धा है? अब वो होता क्या है, अपन अपने दोस्त किस किस के बता दें। आप पूजा छोड़ करके भी कोई दूसरा प्रशस्त कार्य देखने में दौड़ लगा जाते हो। नहीं, प्रशस्त अप्रशस्त में नहीं जाना, वो भी शुभ भाव है, ये भी शुभ भाव है, परंतु इतना तो विचार करो, दोनों में शुभ में उत्कृष्टता किसमें है? अरे 2 शुभ हैं, लेकिन दोनों में मिश्री में और शक्कर में अंतर तो देखो। नहीं, दोनों मीठे हैं। नहीं, बहुत बातें हैं चिंतन की, लेकिन ये अपने पर आए तो समझ में आए। तो ये तो रूढ़ी से सब करता है, इसलिए मोक्ष मार्ग आज तक नहीं हो पाया और ऐसे काल में जन्म लिया है कि परिणाम ही नहीं, क्या करें। ऐसी जेल में बंद हुए कि वहां नहीं, क्या करे बता दो आप। हाँ, तत्व विचार करे। हाँ, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ ही और कौन से हैं, आश्रव क्या है, बंध क्या है। आप तो अभी भी बंध को अच्छा मानते हो, क्या विचार करते हो? नहीं, बंध होगा ये प्रश्न नहीं है, पर अच्छा मानते हो किसको? प्रश्न दोनों में। अरे आप भगवान के दर्शन करोगे, पुण्याश्रव होगा, पुण्य बंध होगा, लेकिन तुम पुण्य आश्रव करने, बंद करने आए हो कि बंधन से मुक्त होने को आए हो? अरे मंदिर में आए हैं, किनको देखा? बंधन वालों को कि बंधन से मुक्त वालों को? पुण्य करने वालों को कि पुण्य पाप से रहित वालों को? अरे किसको देखे आपने?
अरे आपने दर्शन किए ना, तो किनके दर्शन किए? वीतरागता के, पुण्य पाप से रहित वालों के। और तुम एक में कहीं ना कहीं फंस नहीं चाहते हो, तो क्या भगवान के दर्शन किए थे? इसका अर्थ है कि वे भगवान पर यथार्थ श्रद्धा नहीं है। भगवान पर तो है, यथार्थ नहीं है। दोनों में फर्क समझ रहे नहीं? भगवान पर तो श्रद्धा है, परंतु यथार्थ नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिन देवादिक की मान्यता तो कुछ ठिकाना, जिन देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है। हाँ, जिसके भगवान जिनेन्द्र की मान्यता का तो ठिकाना नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। बुद्धि की तीव्रता माने शिवसम बहुत अच्छा है, तो प्रवर्तता कहाँ है? अरे शैली अच्छी, सब अच्छी है, इसमें प्रवर्तता। भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं, पूजा का भाव आता नहीं, देव दर्शन का भाव आता नहीं, देव को समझते नहीं, रागी वीतरागी में अंतर समझते नहीं। किसमें? हाँ, काय का क्रम? सबका शिवसम हो गया सुबह सब। वही तो हुआ था विचारे का कि तत्व विचार में बुद्धि बहुत दौड़ी। एक व्यक्ति था, उसकी बुद्धि बहुत दौड़ी और अहंतादिक पर श्रद्धा नहीं थी, अपना मत भी चला लिया, भगवान भी बन गए। क्योंकि प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। देखो, हाँ, पक्ष करो जरा। उसने लिखा अपने को भगवान, मैंने कहा सही तो लिखा, कौन सा गलत है? अरे प्रत्येक आत्मा भगवान है? तो ये क्रम नहीं था। यही तो हुआ ना भूल, अनुक्रम से करे पहले तो। इसलिए उनको ज्ञानी जानता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। काय को? हैं? अथवा तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, विचार कुछ करता नहीं और अपना ना, मैं तो कर्मों का फल भोगता नहीं। अच्छी बात है। वो आते हैं और जरा सा प्रकरण बने तो क्यों, क्या करे? भगवान पर श्रद्धा है क्या? नहीं, अपन विचार करो जरा। अच्छा, अपनी काय पे श्रद्धा है, चलो भक्ष और अभक्ष में तो श्रद्धा है? अरे आपको ये तो श्रद्धा है कि भक्ष है या भक्ष है? तभी तो खा लेते हो दवाइयों में। क्या श्रद्धा है? श्रद्धा तो जब है नहीं है, दृढ़ रहना। अरे रहना कि नहीं रहना? अरे रहना कि नहीं रहना? कुछ श्रद्धा कुछ नहीं है। हाँ, ये जितने व्रती लोग आप व्रत ले लेते हो, वो उस समय में कोई विशेष पुण्य का उदय होता है? नहीं, ऐसा नहीं ले लेता कोई भी। विशेष पुण्य का उदय होता है, भाव उत्कृष्ट हो जाते हैं, व्रतादि अंगीकार कर लेता है, श्रद्धान कुछ नहीं है। फिर जब कोई विशेष परिस्थितियां बनती हैं तो छोड़ देता है। किस कारण से? तो उसे क्रम का ज्ञान नहीं था। अरे पुण्य का कोई भी व्रत लेता है जीव, बिना पुण्य के विपाक में ले ही नहीं सकता है। पाप के विपाक में भाव ही नहीं आते हैं। हाँ, पर व्रत ले लेने से अपने आप को अरे दोनों में अंतर समझ रहे नहीं? हाँ, ऐसा नहीं हो कि व्रतादिक की उपेक्षा हो जाए कि व्रत लेना नहीं, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं है। इसलिए वो आपा पर का भी ठीक नहीं करता
और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं। देखो पंडित जी ने उस जमाने में लिख दी सब। ये सब क्या है? नहीं, मैं तो देह से काय से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं। एक सज्जन बोले, भैया मैं तो कोई गलत काम करता नहीं, वो सब जानता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैंने तुमसे 10 ग्राम हींग ली थी। बोले हाँ ली थी। मैंने कहा कितनी तौली थी? बोले 1 सिक्के भर। मैंने कहा तुमने कितना नुकसान पहुंचाया? 1.5 ग्राम कम दी थी मुझे। बोले आपने कहा कि? मैंने कहा क्या कहूं, तुम दे तो रहे हो झूठ बोल के। मैंने कहा मोटा सिक्का बड़ा 8.5 ग्राम का है, 10 ग्राम का नहीं है। और ये जो छोटे पतले सिक्के हैं, जो 6-6 ग्राम के हैं, तुम किसी को पतले सिक्के से तौल के देते हो, किसी को, और तुम कह रहे हमें सब समझ में आता है। ये जो 1 रुपए का सिक्का है ना, पतले वाला, वो 6-6.5 ग्राम का है। और वो जो बड़े मोटे बड़े बड़े सिक्के हैं, वो 8.5 ग्राम के, 10 ग्राम के नहीं है। और तुम जब भी माल देते हो 10 ग्राम बनाकर देते हो, और तुम्हें पता है, झूठ बोलते हो। वो चांदी का सिक्का है 10 ग्राम का, तो कार की बात करते हो। कुछ फर्क आया? समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे पता सब है, पर बोल नहीं पाता हूं। क्या करूं? बोल के भी क्या करूंगा कि देना तो उतना ही है। चुपचाप रहो, बोल के भी क्या करोगे? हाँ, नहीं तो अभी कह देगा जाओ और कहीं से लेना, हमारे यहाँ नहीं है माल, जाओ। अच्छा क्या करोगे तुम मुझे बता दो। हाँ, ज्यादा शुगर मत बनो। और क्या न्याय समझ रहे? नहीं तो उसे आपा पर का ज्ञान है क्या? अब अपने को आत्मज्ञानी मानो, ये सब काय की बातें हैं? चतुराई की बातें हैं। मानादिक कसाय के साधन हैं। हाँ, इतने व्रत, ये नहीं है। अच्छा इनसे पूछ लो क्या क्या, ये त्याग सब बताएंगे। अकेला ग्रहण बता दो ना हमको, त्याग से तुम्हें क्या लेना क्या देना। पंडित जी बोले मैं पत्ती नहीं खाता हूं। मैंने कहा तुम्हारे हाथ जोड़े, क्या नहीं खाते हो? मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम हमारे यहाँ क्या खाओगे बस उतना सा बता दो मुझे। कुछ तर्क आया समझ में नहीं। अरे आप ग्रहण क्या करेंगे बस मुझे इतना बता दो, वो हम बनवा लेंगे। तुम क्या लेते क्या नहीं लेते, हमको उससे क्या प्रयोजन? नहीं, वो क्या बताएगा? अरे नहीं, निंदा में मत जाना। देखो विवक्षा से समझाया भी क्यों कि उनको भी पता ही नहीं है, ये ऐसा नहीं, उसमें मिला दें, ये कर लें इत्यादि। अकेला इतना बता दूंगा तो ये सब गड़बड़ कर देंगे। दाल में भी पत्ती डाल देंगे, उसमें भी टमाटर मिला देंगे, इसमें भी ये वो, सब का सब गड़बड़ घोटाला कर देंगे। हाँ, तो बताना भी पड़ता है, तो उसका सर्वथा कोई निषेध नहीं, परंतु तुम महिमा किस में बता रहा अपनी? अब दोनों परिणाम की बात है। तुम्हें त्याग की महिमा आई कि नहीं आई? वो किसके आश्रित क्रिया थी? शरीर आश्रित। और तुम्हें महिमा आत्माश्रित आई। ये आज तक, हाँ, ये प्रशस्त भाव वालों को भी बता देता हूं कि तुम्हारी सब चतुराई की बातें हैं। मैंने कहा वो कैसे? पंडित जी इनको रात्रि भोजन का त्याग करा दो। अच्छा इनको ये चीज छुड़वा दो। ये तो सब शुभ भाव है ना, कि अशुभ भाव है? मैंने कहा तुम किसी और को बताना, तुम अपने जरा परिवार का जबरन की ऊंचाई पे मत उठाओ, हमें सब पता है। तो इनको त्याग कराया, फिर हम सब फिर प्रवचन में कहा करेंगे, हम उनके यहाँ गए थे, उन्होंने ये त्याग करा, उन्होंने है सही है। अरे अपन पहले, अरे अंदर का नापो ना कि तुम्हारा ये जो परिणाम चल रहा है वो किसका? किसका? अरे किसका चल रहा है? हाँ, अब ये बात कहो तो अब वो होता क्या है कि अब दायां हाथ कहता चोरी मत कर, बायां कहता मैं तो करूंगा, तू बोल क्या करेगा? तो फिर क्या करे बेचारा?
हाँ, वो ऐसा हाल है संसार। ये किसका स्वरूप? संसार का। कुछ कार्यकारी नहीं। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, अब ध्यान से सुनना, वो तो सब हो गई आलोचना परक बातें, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना। छोड़ मत देना कि साहब ये तो लक्षणाभास हैं और होते हैं नहीं होते, नहीं, इनको अनुक्रम से करना। कब तक? जब तक सम्यक की प्राप्ति न हो जाए। है? अभिप्राय आपका होना चाहिए कि मैं अबंध स्वरूप हूं और अबंध स्वरूप रहूं। हाँ, बंधन मेरा स्वभाव नहीं। और तुम तो सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हो। सम्यक दर्शन हो जाए तो वो तो पर्याय है। पर्याय के पीछे पड़ने वाला जीव को सम्यक दर्शन कहां से हो जाएगा? कहां से होगा? ये चतुराई की बातें हैं सब। कौन सी बातें हैं? जो अभी अपन ने कहा ना, जानने की महिमा नहीं, वो जानन शक्ति की महिमा आना चाहिए। किसकी? जानने की कि जानन शक्ति की? किसकी? अब मैं बताता हूं, आप चिंता क्यों करते हो? तो महिमा से बिकता है माल के शक्ति से। ये 1 हॉर्स पावर की मशीन, ये आधा हॉर्स पावर की मशीन, 1 क्वार्टर पावर की मशीन तुमने देखी अभी चला के? तुमने देखी? तो फिर तुमने कहां से लाए? तो इसमें सामर्थ्य कितनी? अरे इसकी सामर्थ्य कितनी है? तो तुमने जो पैसा दिया है उसकी सामर्थ्य का दिया है कि प्रयोग का दिया है? अरे आपको जो महिमा आई है क्रय करने की, वो किससे? अकेली क्रिया से? हाँ? अरे प्रवृत्ति में धीरे चले, चलने दो, सामर्थ्य को पहचानो। हाँ हाँ, क्या बात करते हो? बोलो। ट्रैक्टर में ज्यादा सामर्थ्य कल के ट्रक में। ट्रक की जो मशीनें हैं, इंजन, उनमें ताकत ज्यादा है कि ट्रैक्टर की में ताकत ज्यादा है? हाँ? सामर्थ्य को पहचानो। तो मैं त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसी सामर्थ्य है वो। उस सामर्थ्य की स्वीकारता का नाम सम्यक दर्शन, उस सामर्थ्य के जानन पने का नाम सम्यक ज्ञान, और सामर्थ्य में रहना उसका नाम सम्यक चारित्र। और ये पता नहीं किसको सम्यक दर्शन समझता है। हम भगवान को ही जानते हैं, हम तो किसी और के पास जाते नहीं हैं। मैंने कहा जब ही तुम भगवान के ऊपर उपसर्ग करते रहते हो। हाँ, वीतरागी भी कहते हो और रागमय भी रखते हो, तो ये तुम्हें भगवान की पहचान है? नहीं, आपको भगवान की पहचान है कि जो तुम्हारी परंपरा रूढ़ी जहां जैसा वो है, वो उस पर श्रद्धा है तुमको। हाँ? वो एक सज्जन, जो मेरा कोई भी उदाहरण घटना नहीं पकड़ना, धूप लिए थे, धूप डाल रहे थे, पूजा कर रहे थे और गा क्या रहे थे? ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नसाएगी। और धूप सो डालते जा रहे थे। पहले ध्यान रखना, कोई घटना नहीं सुना रहा हूं, ना मैंने कहीं देखा। हाँ, ऐसा मत समझना कि देखा। अब आप विचार करो, तुम्हें श्रद्धा कौन सी है? हैं? कुछ तो ही। क्यों? ऐसे चढ़ाएंगे तो पुण्य ज्यादा लगेगा, ऐसे चढ़ाएंगे तो लगेगा, तो ऐसे चढ़ाएंगे। ये कैसे जीव हो तुम यार? अभी श्रद्धा काहे की है? जो रूढ़ी नहीं, जहां जैसी रूढ़ियां।
अपन ये नहीं कह रहे कौन सी, जहां जैसी रूढ़ियां। नहीं है। बोले दीपक से काम करने पर दोष लगता है, तो बोले टार्च से तो नहीं लगेगा, टार्च से तो नहीं लगेगा, क्रिया तो वही कर रहे हो। तुम्हारे अंधविश्वास गया कहां है? तुमने तो एक पदार्थ बदला है, और कौन सा बदला है? बोले सजीव प्राणी के ऊपर ये कार्य करोगे तो हिंसा का दोष आएगा, बोले आटे के ऊपर करो तो कहे का है। और प्रथमान युग में आटे के ही कहानी प्रथमान युग में प्रमाण है। अब आप समझ गए नहीं? अरे दोनों में अंतर आया नहीं आया? ये पदार्थ क्रियाएं इत्यादि में तो परिवर्तन करता है, स्वरूप नहीं समझता है। कौन? आभासी। हाँ, ध्यान रखना, कौन? लक्षणों के आभासी। क्रियाएं करते रहते, हाँ, करते कि नहीं करते? हाँ, नहीं करते। और ये अनुक्रम से करेगा तो इसके धीरे धीरे सम्यक श्रद्धान भी हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग में भी लग जाएगा, मोक्ष भी पा जाएगा। और ये अनुक्रम से नहीं करता है। किससे? जैसे आप भी अनुक्रम से कहां करते हो? अनुक्रम से समय से उठ के सामायिक करो, अनुक्रम से फिर निवृत्त होकर मंदिर आओ, मंदिर आए हो तो अनुक्रम से पूजा करो, पूजा की है तो भगवान की वाणी पढ़ो, सुनो, समझो, घर जाओ तो फिर दान आदि करो। कहां अनुक्रम से करते हो? अरे छठ आवश्यक है ना, करते हैं। और हर जगह अनुक्रमते से उपदल हैं, अनुक्रमते हैं, वो काय का अनुक्रम है उन्हें कुछ पता नहीं है। विनय पाठ में अनुक्रमते से उपदले हैं, नेमी सकल हनि पाप तुम में व्याकुल भयो, व्याकुल भये हो कि वो घर से फुर्सत मिल गई सो आ गए हो। नहीं, देखो एक तो होता है जैसे अपन निंदा करें, उसे बुरा बुरा नहीं, सच बता दो। अपन घर से कार्य से निवृत्त हो गए तो मंदिर आए हैं कि नहीं, सब काम छोड़ दिया? नहीं, मंदिर आना पहला काम है। हाँ? अपन सभी हैं यहाँ, किसी की बात है ही नहीं, किसी और की बात करने ही नहीं। और आगम सुन करके अपने में जो दोष हैं उन्हें अभी से ही निकालने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना, और यदि वो दोष नहीं है तो भविष्य में अपने में न आ जाए इसकी सावधानी रखना है। और दोनों में अंतर आएगा। अरे अपने में दोष है तो निकालने का प्रयास करो, कि दोष है ही नहीं तो भविष्य में अपने में आ ना जाए इसकी सावधानी रखो है। अरे कोरोना हुआ है तो उपचार कराओ, नहीं हुआ है तो सावधान रहो, हाथ धो, जो जो उपाय बता रहे वो सब करो। तो ये संसार, मुझे कोरोना में कोई अंतर नहीं लगा। हाँ, कोरोना के उपचार वाले भी बिल्कुल चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं, किसी उनसे टच नहीं होते हैं। तो इन संसारियों का उपचार करो तो वृताधिक से इतने कवर्ड रहो कि इनका इफेक्ट अपने पर ना आ जाए। हाँ, और जिनने जरा सावधानी की, बेचारे डॉक्टर भी उस रोग से पीड़ित हो गए, तो आप अपनी व्रतों की इतनी सुरक्षा रखो कि इन संसारियों का कोरोना अपने पास ना आ जाए। अरे नहीं, व्रताधिक से, काय से? व्रताधिक से। और उपचार नहीं करोगे तो उनका करेगा कौन उपचार? अरे ये भी तो है ना, अगर चिकित्सक नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? लेकिन कैसे? हाँ, और कहीं भी इधर उधर उपचार कराया तो नीचे डेड बॉडी पड़ी होंगी, ऊपर तुम पड़े होगे। हाँ, तो अगर बीतराग भगवान को छोड़कर कहीं तुम गए, हाँ, तो ये शरीर की डेड बॉडी पड़ी रहेगी और चेतन भगवान आत्मा तुम भी उसी में सड़ते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, और दूसरे कोई उपचार करने आएंगे नहीं। हाँ, दूसरे के यहाँ थोड़ी जाएंगे, यहाँ आओगे तो करेंगे। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव अनुक्रम से
मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।